हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और रेलवे परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये तरीका जान लोगे तो किसी भी एग्ज़ाम को पास कर जाओ, रेलवे के एग्ज़ाम को। और जब हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो सबसे लास्ट में ये चीज़ बताते हैं स्टूडेंट को, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि उसको चलो जाओ एग्ज़ाम देते हैं। वही चीज़ बता रहे हैं आप लोग को। ये वीडियो अगर आप स्किप कर दिए तो सोचिए कि आपको 5-10 नंबर का नुकसान होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप हमारे तरीका को बस जान लीजिए कि हम क्या सोचते हैं और एग्जाम में आपको क्या करनी है। तो आइए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको टोटल 5 पॉइंट बताएंगे। पहले पॉइंट ये है कि माइंडसेट क्या होना चाहिए। स्टूडेंट जो है ना एग्जाम में, जैसे मान लिया आप लोको पायलट एग्जाम दे रहे हैं तो एएलपी सोचता है कि एग्जाम पास करें तो एएलपी बन जाएंगे। ग्रुप डी एग्जाम दे रहा है तो सोचता है कि ग्रुप डी बन जाएंगे। अब जो भी स्टूडेंट टेक्नीशियन एग्जाम दे रहे हो या फिर जो भी एग्जाम दे रहे हैं तो स्टूडेंट जो है ना वो सिर्फ नौकरी के बारे में सोचता है। लेकिन हमारा मानना यह है कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। स्टूडेंट एक क्रिकेट खिलाड़ी की तरह होता है। तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाइए तो सोचिए कि हम एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। आपको क्वेश्चन बनाना आता हो, आपका सब्जेक्ट जो भी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जिस भी सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आने वाला हो, सोचिए उसका हमको टॉपिक पता है और आपको अपना बेस्ट परफॉर्म देना हो। रिजल्ट होना नहीं होना, लोको पायलट बनना नहीं बनना, नौकरी मिलना नहीं मिलना, वो सब बाद की बात है। आपका माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारे पास अगर मैथ का क्वेश्चन आ गया, हम इस क्वेश्चन को जानते हैं, पहले से बनाए हुए हैं, अगर हम दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उस समय आपको ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। ये कहीं अगर आप ध्यान लगाइएगा कि यार एग्ज़ाम पास कर जाएंगे तो मेरी शादी हो जाएगी, इतना दहेज ले लेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में यही सब चीज़ चलता है, यार एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। फिर सोचता है यार मेरी तैयारी कमज़ोर है। तो क्या करें, चाहे आपकी तैयारी कमज़ोर हो, कमज़ोर नहीं हो, चाहे जो भी हो, आपको बस ये सोचना है कि जो भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वो हमको आता है, हम उसको बनाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ मैथ बनाने आए हैं, हम नौकरी लेने नहीं आए हैं। हम सिर्फ मैथ बनाने आए हैं, हम सिर्फ रीजनिंग बनाने आए हैं, हम सिर्फ साइंस बनाने आए हैं। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट परफॉर्म करना वहाँ पे। रिजल्ट का वो बाद की बात है, देखी जाएगी। आपका अगर माइंडसेट इस तरह का हो गया तो आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। आप इसको लिख करके रख लीजिए, ये माइंडसेट अपने आप में बना लीजिए कि हमको किसी को साबित नहीं करना है, हमको बस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन को बनाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब देखिए, आइए मेन पॉइंट पे। सबसे पहले आपके पास जो भी टाइम हो, जैसे कि 90 मिनट का टाइम, 90 मिनट का आपके किसी स्टूडेंट के पास टाइम है 100 क्वेश्चन बनाने के लिए, इतना ही टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चन के लिए हमारे पास 90 मिनट का समय है। इसको क्या करना है, सबसे पहले तो 90 मिनट को 2 भाग में डिवाइड करना है। 45 मिनट और 45 मिनट 2 भाग में बट गया। तो पहला 45 मिनट में क्या करना है, आपको शुरू से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके आपको पहला 45 मिनट में 1 से लेकर के 100 तक पहुंचना है। अगर क्वेश्चन मीडियम साइज का होगा, इजी टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप 100 तक पहुंच जाइएगा। और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो आपको वहां तक जाने में 60 मिनट 55 मिनट तक का समय लग जाएगा। इसको आप 2 बार रिवाइज कर लीजिए घर पे सेट बना करके। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, आपको फ़ायदा क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट जो होता है वो एग्ज़ाम देने जाता है, वो पहले तो नर्वस रहता है, यार एग्ज़ाम देंगे, पास करेंगे, फेल करेंगे। स्टूडेंट को देख कर डिमोटिवेटेड रहता है। उसका अपना तरीका, वो बस क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया और 85 90 95 जाते जाते उसका टाइम हो जाता है ख़त्म। वो लास्ट का कुछ क्वेश्चन वो देख ही नहीं पाता है, लास्ट का 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नहीं देख पाता। आपके साथ भी अगर एग्जाम में ऐसा हुआ हो तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा हमारे आने वाले फ्यूचर स्टूडेंट के लिए। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर लीजिए कि आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस तरीका को हम बहुत पहले से मान रहे हैं, ये तरीका को। तो 45 मिनट में आप क्या किए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक पहुँच गए। इसमें क्या होगा, जो भी इजी क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, जो भी सब्जेक्ट का हो, आप उसको बना लीजिए। एक स्टूडेंट को हम और देखे थे टाइम मैनेजमेंट का, वो कौन सा तरीका अपना रहा था, वो सोच रहा था क्या कि मैथ का क्वेश्चन हम छोड़ के निकलते हैं और फिर लास्ट में जब टाइम बचा कर आएंगे तो फिर मैथ का क्वेश्चन बना लेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको कभी नहीं करना है, ऐसा किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं करना है। आपको बस चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, किसी का भी बनो, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना है, 100 तक पहुंचना है। जो क्वेश्चन 15 सेकंड 20 सेकंड
तक बन जाए, ईजिली बन जाए, उसको बना लीजिए। मैथ का भी जो वही क्वेश्चन स्टार्टिंग बनाइए जिसका कैलकुलेशन ईजी हो, जिसका कैलकुलेशन माइंडली हो जाए, 15-20 सेकंड या फिर 30 सेकंड का मैक्सिमम समय ले, उसी को सिर्फ और सिर्फ बनाइएगा। 30 सेकंड तक के क्वेश्चन को बनाइएगा। तो इससे क्या होगा कि जो लास्टिंग का क्वेश्चन आपको छूटने वाला था वो नहीं छूटेगा, बन जाएगा। अब देखिए एक और फायदा इसमें क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन होगा ऑप्शन पे लेकर के, क्वेश्चन को लेकर के, आप जैसे ही उसको एक बार गुजर के 100 तक पहुंचे हैं तो माइंड उसको इनडायरेक्टली रूप से उसके बारे में सोचते रहेगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि एक ही टॉपिक में से दो क्वेश्चन अलग अलग जगह पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 30 में भी वही चीज़ रहेगा, क्वेश्चन नंबर 65 में भी वही चीज़ रहेगा, उसका ऑप्शन थोड़ा सा मैच करेगा, दोनों का ऑप्शन देखेगा, आपको याद आ जाएगा कि यार इसका आंसर तो ये होगा, फिर आपसे दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये होगा दूसरा फायदा। तो यानी आपका टाइम मैनेजमेंट 45 मिनट आ गया। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे 45 मिनट में आपने 100 तक कर लिया, फिर मान लीजिए आपने 60 मिनट यानी 60 मिनट में यहाँ तक पहुँच गया, फिर आपके पास बचा 30 मिनट का समय। तो 30 मिनट के समय को फिर से आप दो भाग में डिवाइड कर लीजिए, यानी यहाँ पे हमको 22 मिनट और 23 मिनट का समय बचेगा। फिर अगले 22 मिनट में फिर से जो क्वेश्चन आपसे छूटा हुआ है उसको बनाइए। फिर अगले 23 मिनट, हमको लगता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका अगला जो 23 मिनट होगा वो आपसे बच जाएगा। और इस समय पे आप क्या करिएगा कि आपसे 23 मिनट का समय होगा और 15-20 क्वेश्चन आपसे बचा होगा, तो जो क्वेश्चन टाइम लेने वाला होगा उसको बनाकर आप आगे निकल सकते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका और हर एक एग्जाम में ये काम करती है। तो भले आपको ये 3 भाग में डिवाइड नहीं होगा लेकिन 2 भाग में जरूर डिवाइड होगा। 60 मिनट 30 मिनट का नियम लग जाएगा, लेकिन आप इसको 3 भाग में डिवाइड करिएगा तभी आपको इसको 2 भाग में डिवाइड कर पाए, यानी 60 मिनट 30 मिनट में डिवाइड हो पाएगा। क्वेश्चन अगर हार्ड दे देगा तो आपको ये 60 मिनट और 30 मिनट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बार क्या है, जो प्रश्न टाइम बर्बाद करते हैं उसको छोड़ दो। कई बार क्या होता है एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। एग्जाम जो ले रहा है उसका मकसद क्या है, या तो आपसे क्वेश्चन गलती करवा दे, ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर का दे करके, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि या तो वो आपका टाइम ही खराब कर दे। क्वेश्चन दे देगा इजी लेकिन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के। अभी ट्रेंडिंग में क्या देख रहे हैं एग्जाम में, क्वेश्चन जो है ना पूरा स्क्रीन में दे देता है, एक स्क्रीन का पूरा एक क्वेश्चन। उस टाइप के क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में तो छोड़ ही देना है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में ही आपका 30 सेकंड 40 सेकंड जाएगा। फिर उसके बाद सोचिएगा, फिर बनाइएगा, फिर नहीं बनेगा, यानी 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट से कम में नहीं बनेगा। ये चीज़ अपनाना आपको, यानी कि जो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है या बनने वाला भी है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, उसको छोड़ना है। क्योंकि मैथ का आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको मिलता है 1 नंबर। आप जीएस के वही 1 मिनट में आप चाहे तो 5 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो ये आपको फायदा रहेगा कि ज़्यादा टाइम खर्च करके 1 नंबर लाने से बेहतर है उसको छोड़ करके उसी समय में 5 क्वेश्चन और किया कर लिया जाए। अगर टाइम बचेगा तो जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग होगा उसको हम लोग बाद में बना लेंगे। ये तरीका हमें अच्छा लगता है। उसके बाद स्टूडेंट और क्या करता है, वो सोचता है कि यार परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन मेरे रहते हुए कैसे छूट जाएगा, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। वो अपना मतलब ईगो पे ले लेता है कि इस क्वेश्चन को हम बना के ही छोड़ेंगे। ऐसा आपके साथ हुआ होगा एग्जाम में, अब से आपको ऐसा नहीं करना है। भले हमको कुछ भी क्वेश्चन दे दे, हमसे उस समय नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, हम उसको छोड़ के आगे निकलेंगे। ठीक है, तो ये माइंडसेट अपने आप में रखनी है। ठीक है, अब अगला देखिए कि मैथ को कैसे बनाना है। मैथ बनाने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल पहला राउंड में जो क्वेश्चन इजीली रूप से बन जाता है उसको आप बना लेंगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके सोचने भर से बन जाता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो सबसे लास्ट का जो राउंड में आपको 10-15 मिनट का समय बचेगा, तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हुआ उसको बाद में बनाइएगा, जो क्वेश्चन इजीली बनने वाला हो उसको पहले बना लीजिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि चलो मैथ का पूरे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लास्ट में टाइम बचा करके इसको बनाएंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में टाइम हो सकता नहीं बचे। उसके बाद 5वां पॉइंट ये है कि प्रत्येक प्रश्न को बनाने के बाद टाइमर जरूर देखें। वहाँ पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे वहाँ पे लिखता रहेगा कि इतना समय बचा, इतना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, कलर किए, टाइम देखे कितना बचा हुआ है, यानी एक क्वेश्चन के बाद देखना तो पॉसिबल नहीं होगा। 4-5 क्वेश्चन जैसे किए तो आप टाइमर जरूर देखिए। यानी ये देखिए कि हमको अगर 1.5 घंटा का समय है तो प्रत्येक 5 मिनट पर हमको टाइमर जरूर देखना है। और आपको पता हमेशा लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन बना रहे हैं यार, कितना समय जाएगा नहीं जाएगा। यानी टाइमिंग का आपको माइंड में हमेशा चलते रहना चाहिए, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग का ही खेल है।
क्वेश्चन तो सबको आता है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग को अगर सक्सेसफुली तैयारी करनी किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप हमारा मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग लेकर के तैयारी कर सकते हैं। उसका लिंक कुछ इस तरह से रहेगा, इंटरफेस। ये हमारा एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, और ये हमारा मास्टर नोट्स का कवर पेज आएगा, जो कि आपको होम डिलीवरी भी उपलब्ध है, PDF रूप में भी उपलब्ध है। आप इसको मंगवाने के लिए यहाँ से कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।